अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक नेवी के ऊपर है, नेवी के ट्रेनिंग के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आप जा रहे हैं ट्रेनिंग में तो आपके साथ क्या क्या होगा और ट्रेनिंग में क्या करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ के ज़रा बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है जी, टेक्निकल की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। ज़्यादातर जो नेवी में जॉब्स आती हैं मेट्रिक बेस पे, एक तो वो टेक्निकल की होती हैं और दूसरी मेरीन की होती हैं। तो मेरीन और टेक्निकल की ट्रेनिंग जो होती है वो कहाँ पे करवाते हैं, नंबर 1 पे ये, और नंबर 2 पे ट्रेनिंग का पहला दिन आपका वहाँ कैसा गुजरेगा। ठीक हो गया, नंबर 2 ये होगा। नंबर 3 पे बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के पहले दिन वो क्या करवाते हैं। अगर आप ट्रेनिंग देने जाओगे तो आपका पहला दिन वहाँ पे कैसा गुजरेगा और पहले दिन में वो क्या करवाते हैं। ठीक हो गया। नंबर 4 की बात करें कि ट्रेनिंग के दौरान एक रूम में कितने बंदे होते हैं, तो ये नंबर 4 पे है। नंबर 5 पे नेवी की टेक्निकल ब्रांच की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नंबर 6 की बात करें वो है जी, ट्रेनिंग में क्या करवाते हैं, यानी कि आपके जितने मंथ ट्रेनिंग होगी तो आपको वहाँ पे क्या क्या करवाया जाएगा भैया, तो ये भी बताएंगे। नंबर 7 की बात करें लास्ट की, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा टफ क्या चीज़ करनी होती है, यानी कि ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा टफ क्या करना होता है। तो ये 7 चीज़ें हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। एक बात की मैं आपको यहाँ पे गारंटी दूंगा कि इतना इन्फॉर्मेशन आपको कोई और नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें। चलिए नंबर 1 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो ये है कि टेक्निकल की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। जो बंदे टेक्निकल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके माइंड में ये आ रहा होता है कि हमें टेक्निकल के लिए, ट्रेनिंग के लिए कहाँ बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बताया चलूँ कि आपको बुलाया जाएगा जी कराची में। कराची में PNS हिमालय नाम है यूनिट का, वहाँ पे होती है टेक्निकल ब्रांच की ट्रेनिंग। नंबर 1 पॉइंट पे है कि टेक्निकल की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। ये माइंड आपका क्लियर हो गया। अब नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 की बात करते हैं भैया, नंबर 2 पे आता है कि ट्रेनिंग का पहला दिन आपका वहाँ कैसा गुजरेगा। तो मैं आपको बताया चलूँ कि पहला दिन आपका बहुत खतरनाक गुजरेगा, क्योंकि आप एक मिलिट्री एरिया में जा रहे होते हो। तो यहाँ आपका और सेटअप होता है, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हो, लेकिन आप जाते हो भैया मिलिट्री के हाथ में, तो वहाँ पे उन लोगों का अलग सेटअप होता है। तो पहला दिन तो बहुत आपका ख़तरनाक गुजरेगा, क्योंकि कोई भी काम अगर करें तो शुरू में जो है आपको आसान नहीं लगता। ठीक है, उसके लिए आपको सेट होना पड़ेगा, तो कुछ टाइम, कुछ मंथ लगेंगे और आप सेट हो जाओगे। लेकिन पहला दिन जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करवाएंगे, क्या भाई, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि पहला दिन आपका खतरनाक और बहुत ही मुश्किल से गुजरेगा। क्योंकि आप एक मिलिट्री एरिया में जा रहे होते हो। वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ का जो सेटअप होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है भैया। नॉर्मल ज़िंदगी अलग होती है और मिलिट्री की जो फोर्स की जो ज़िंदगी होती है वो अलग होती है। और नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे आता है कि ज्वाइनिंग के पहले दिन वो क्या करवाते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ज्वाइनिंग के जो पहला दिन होता है वहाँ पे आपको सामान, किट वगैरह देते हैं। अब उसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे आपका यूनिफॉर्म हो गया और साथ में आपके शूज़ वगैरह, उसके साथ आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। और फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इस टाइम को आपने इस जगह पे पहुंच जाना है। तो जैसे ही आप उस टाइम पे उस जगह पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको हल्की फुल्की जो है ट्रेनिंग होती है उनकी, और पनिशमेंट और आसान बाश और होशियार बाश, खड़े रहने का तरीका आपको बताएंगे कि आपने आसान बाश में, अगर हम बोलें कि आसान बाश में खड़े हो जाओ तो किस तरह से आपने खड़े होना है, और उसके बाद अगर हम बोलें कि होशियार तो आपने किस तरह से खड़े होना है, ये आपको सिखाएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि इस तरह आपने नहीं करनी, और अपने रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उनके वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपको पनिशमेंट का बताया जाएगा कि भैया अगर आपने इस तरह की तो आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सब कुछ आपका तकरीबन 2 हफ्ते तक चलेगा नॉर्मल। ठीक है, तो भैया अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे ये है कि ट्रेनिंग के दौरान एक रूम में कितने बंदे होते हैं। तो यानी कि अगर आप ट्रेनिंग में जाओगे
तो आप जिस रूम में रहोगे तो आपके साथ कितने बंदे और होंगे। जाहिर सी बात, आप अकेले तो नहीं होंगे, और भी बंदे होंगे। तो एक रूम में मैं आपको बता चलूँ कि 24 बंदे होते हैं एक रूम में। अब रूम किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताते चलूँ कि ब्लॉक होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग टाइप के, वहाँ पे रूम बने होते हैं। तो ये भी तादाद के हिसाब से होता है। अगर ज़्यादा तादाद है तो ज़्यादा बंदे एक रूम में होते हैं, अगर कम तादाद है तो कम होंगे। उसके अंदर आपको, रूम के अंदर आपको एक लॉकर दिया जाएगा। अब वो लॉकर, आप अपना सामान जो भी आपका बोरिया बिस्तर होता है वो आप उस लॉकर में रख सकते हैं। अब ये भी तादाद के हिसाब से होता है। अगर ज़्यादा बंदे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बंदों को एक लॉकर दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करना होता है भाई किसी और बंदे के साथ। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है कि लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे सारे जो है मुसाफिर होते हैं, अपने घर से दूर रह रहे होते हैं। भैया बात कर लेते हैं नंबर 5 की। 5 पे आ रहा है कि नेवी की टेक्निकल ब्रांच की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है। तो मैं आपको बताया चलूँ कि ट्रेनिंग जो होती है टेक्निकल ब्रांच की वो होती है 4 मंथ की, बेसिक ट्रेनिंग होती है। अब कभी कभी वो लेट भी हो जाते हैं, 4 से 5 मंथ हो जाते हैं, लेकिन बेसिक जो ट्रेनिंग होती है टेक्निकल की वो होती है 4 मंथ की। 4 मंथ के बाद आपको ट्रेड दिया जाता है। अब वो ट्रेड जो भी आपका ट्रेड होगा उस हिसाब से आगे आपको कोर्सेस में भेजेंगे। फिर चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, वो ट्रेड के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेरीन की, टेक्निकल के जो साथ एक और ब्रांच आती है मेरीन, उसकी ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है। तो मैं आपको बताया चलूँ कि मेरीन की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 8 मंथ की। अब यहाँ पे 8 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग और एक कमांडो ट्रेनिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरीन एक कमांडो है। 8 मंथ ट्रेनिंग के बाद उनको कोई ट्रेड नहीं दिया जाता भैया, क्योंकि वो एक कमांडो है। उनकी ड्यूटी जो होती है एक सिक्योरिटी देनी होती है, तो उनका कोई ट्रेड वगैरह नहीं होता। उनका 8 मंथ की जो है ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो उनको ड्यूटी पे लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पॉइंट की। नंबर 6 पे आती है कि ट्रेनिंग में क्या करवाते हैं। याद रहे आज की वीडियो हमारी टेक्निकल के ऊपर है, टेक्निकल की ट्रेनिंग के ऊपर है, ना कि मेरीन या किसी और ब्रांच की, ठीक है। तो टेक्निकल के ट्रेनिंग में क्या करवाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि बेसिक ट्रेनिंग होती है, परेड वगैरह आपको सिखाते हैं। उसके बाद फायरिंग करना सिखाते हैं कि आपने फायर जो है किस तरह से करना है। उसके बाद स्कूल आपको अटेंड करने होते हैं, क्लासेस भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हर फोर्स में क्लास अटेंड करने होते हैं। उस स्कूल में आपको नेवी के बारे में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है नेवी के जो है क्या रूल और रेगुलेशन है। ये जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ पता चलेगा। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपका ये वहाँ पे होगा, क्योंकि अगर आप ये सब अपने माइंड में लेके जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको सारा कुछ पता होगा इस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सही है। उसके बाद आपको जो है गन पकड़ना सिखाएंगे। गन, ये क्या मैं गुंडागर्दी का बोल रहा हूँ, फायर करना सिखाएंगे, गन पकड़ना सिखाएंगे कि हाथ में किस तरह से गन को पकड़ना है, किस तरह से नहीं। उसके साथ साथ भैया जो लोग स्विमिंग वाले होते हैं उनको स्विमिंग भी सिखाते हैं। और नंबर लास्ट की बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पे हमारे पास आता है जी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा टफ क्या चीज़ होती है करना। तो मैं आपको बताया चलूँ कि पूरी ट्रेनिंग ऐसे समझो कि टफ होती है। किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग ही टफ होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी वो तो बंदा जाता है तो वो उसको अपने हिसाब से पता होता है कि मुझे किस चीज़ में जो है मुश्किल पेश आ रही है। जैसे कुछ बंदे हैं जिनको स्विमिंग से डर लगता है या स्विमिंग उनको करना नहीं आता, और वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको स्विमिंग करने में मज़ा आता है और सीखने में मज़ा आता है। तो ये जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है। तो ये अपने हिसाब से होती है। ऐसे ही समझो कि आपको पूरी ट्रेनिंग ही टफ करने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता चलूँ कि ये जो वीडियो है ट्रेनिंग की, ये मैंने 2 पार्ट पे मुश्तमिल किया है कि ये पार्ट आप 1 देख रहे हैं, आप 2 पार्ट पे भी ज़रूर जाना। अब 2 पार्ट में मैंने क्या क्या बताया है वो मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूँ। नंबर 1 मैंने टिप्स बताए हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, वहाँ भी मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं। कौन कौन से हैं वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। नंबर 1, ट्रेनिंग के दौरान कौन सी बात पे ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, ये पार्ट 2 पे होगा, ठीक है। नंबर 2, ट्रेनिंग के दौरान कौन से दिन मोबाइल यूज़ करने के लिए मिलता है। और नंबर 3, ट्रेनिंग के दौरान हफ्ते में 1 बार छुट्टी होती है या नहीं होती, यानी कि रेस्ट मिलता है या नहीं मिलता।
और नंबर 4, जिन लोगों को स्विमिंग से डर लगता है उनका वहाँ क्या होता है, वो कैसे गुजारते हैं फिर। और नंबर 5, ट्रेनिंग के दौरान खाने में क्या देते हैं भैया, ये भी पार्ट 2 पे आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6 की बात करें, ट्रेनिंग के दौरान चाय मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं चाय के शौकीन होते हैं। तो बस ये 6 पॉइंट थे, 7 नहीं 6 पॉइंट हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने को मिलेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप जाके इस वीडियो के नीचे जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बस ये बातें थी जो आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।